अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में स्टार्ट किया था। तो हमने टेंसेस की टाइप्स पढ़ी थी कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और लास्ट टाइम जो है वो हमने प्रेजेंट को डिस्कस किया था। तो इस बार हमने पास्ट टेंस को डिस्कस करना है। पास्ट टेंस की भी फर्दर 4 टाइप्स हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट फ़ेल माजी मुतलक के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में सिंपल यही है कि इसके आखिर में अलिफ आएगा, यानी उर्दू के इसकी पहचान जो उर्दू में है वो फ़िक्रे के आखिर में अलिफ आएगा। जैसे मैं गया, मैं भागा, मैंने चाय पी, अलिफ का ये आएगा। और उसके बाद इंग्लिश में इसका बनाने का तरीका ये है, ई डी या डी का इजाफा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने फ़ुटबॉल खेली, आई प्लेड फुटबॉल। मैंने टी शर्ट ख़रीदी, आई बॉट अ टी शर्ट। इसी तरह अगर नेगेटिव फ़िक्रे के बारे में बात करेंगे तो डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, आई डिड नॉट बाई अ टी शर्ट। और डिड नॉट के बाद पहली फॉर्म आएगी। और क्वेश्चन जो है वो उर्दू के फ़िक्रे में क्या आ जाएगा, पहचान बाकी वही रहेगी फ़िल माजी की। और डिड जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। इसी तरह ये देखें, सवालिया फ़िक्रा बनाने का कहता है। इस ज़माने में सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में डिड लगाते हैं और फ़ेल की दूसरी फार्म को पहली फार्म में तब्दील करते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इंटेरोगेटिव में डिड आ जाता है, सब्जेक्टिव, और उसके बाद फर्स्ट वर्ब है, ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्या वो घर गया, डिड ही गो होम। क्या वो स्कूल चली गई, डिड शी गो टू स्कूल। क्या हम वापस आ गए, डिड वी कम बैक। रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रा बनाने का कहता क्या है कि इस ज़माने में नफ़ी सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में डिड लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। क्या वो घर नहीं गया, डिड ही नॉट गो होम। क्या वो स्कूल नहीं चली गई, डिड शी नॉट गो टू स्कूल। क्या हम वापस नहीं आ गए, डिड वी नॉट कम बैक। उसके बाद है दूसरा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट की दूसरी टाइप्स है। इस ज़माने में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। मसलन वो जा रही थी, वो खाना खा रहा था, वो भाग रहा था, वो खेल रहा था, वो मार रहा था। इस ज़माने में फ़ेल की पहली फार्म के साथ ING का इजाफा करते हैं और इससे पहले वाज या वर्क को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वाज को ही, शी, इट और आई के साथ और वहद नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि वार को वुई, दे, यू और जमा नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फ़िक्रा बनाने का तरीका ये है, सब्जेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस डॉट। वो स्कूल जा रही थी, शी वाज गोइंग टू स्कूल। वो खाना खा रहा था, ही वाज ईटिंग फूड। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। नफ़ी फ़िक्रा बनाने का कहता ये है कि वाज और वार के बाद नॉट लगाते हैं और उर्दू के फ़िक्रे में नहीं आता है। सब्जेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्टिव। वो स्कूल नहीं जा रही थी, शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। वाज और नॉट। वो खाना नहीं खा रहा था, ही वाज नॉट ईटिंग फूड। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सवालिया फ़िक्रा बनाने का तरीका यही है कि जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है उसको फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और आखिर में फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, सब्जेक्टिव फर्स्ट वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्टिव। क्या वो स्कूल जा रही थी, वाज शी गोइंग टू स्कूल। क्या वो खाना खा रहा था, वाज ही ईटिंग फूड। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। रस्मी नफ़ी फ़िक्रा बनाने के कहता क्या है, इस ज़माने में रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्टिव। क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी, क्या वो खाना नहीं खा रहा था, क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी। वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वाज ही नॉट ईटिंग फूड।
तो एक जैसे फ़िक्रे बनाने का मकसद यही था कि आपको ईज़िली समझ आ जाए। जैसे कि मैंने 3 ही फ़िक्रे लिए हैं स्टार्ट में से, तीनों का पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाया, फिर पास्ट कंटिन्यूस बनाए, और इन्हीं फ़िक्रों को लेके उसके क्वेश्चनिंग, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रे बनाने के में भी इन तीनों की ही मिसाल है, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। अगर किसी को कोई भी मसला होता है तो आप नीचे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद तीसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट। क्या टेंस उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। वो कराची जा चुकी थी, वो ख़त लिख चुका था। इसकी मिसालें हैं। बनाने का कायदा क्या है? इस ज़माने में फ़ेल की तीसरी फार्म लगती है, और इससे पहले तीसरी फार्म से पहले एक चीज़ का इजाफ़ा होता है, और वो है हैड का। और इसमें वहद हो, जमा हो, ही, शी, इट हो, दे, वुई, यू, कुछ भी हो, हैड लगता है। वो खाना खा चुका था। इसको बताने का तरीक़ाकार यही है कि सब्जेक्टिव ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे को पहले लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है, और उसके बाद थर्ड फार्म लगाते हैं। वो खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन फूड, वो लोरालाई जा चुके थे, शी हैड गॉन टू लोरालाई, सलमा सो चुकी थी, सलमा हैड स्लेप्ट। नफ़ी फ़िक्रा बनाने का तरीका क्या है? नफ़ी फ़िक्रा में क्योंकि नहीं आ जाता है तो हैड के बाद नॉट लगाते हैं। नेगेटिव फ़िक्रा बनाने का सब्जेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव और डॉट लगाते हैं। वो खाना नहीं खा चुके थे, दे हैड नॉट ईटन फूड, वो लोरालाई नहीं जा चुके थे, शी हैड नॉट गो टू लोरालाई, सलमा सो नहीं चुकी थी, सलमा हैड नॉट स्लेप्ट। सवालिया फ़िक्रा बनाने का क्या है? इस ज़माने में सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में हैड लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं, और आखिर में फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्टिव, थर्ड वर्ब और ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या वो खाना खा चुके थे? हैड दे ईटन फूड। क्या वो लोरालाई जा चुकी थी? हैड शी गॉन टू लोरालाई। क्या सलमा सो चुकी थी? हैड सलमा स्लेप्ट। रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रा बनाने का क्या है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क भी हो और नहीं भी हो, दोनों में हैड को पहले लगाते हैं, और नॉट जो है वो फ़िक्रे के दरमियान में आता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में, फिर सब्जेक्टिव, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो खाना नहीं खा चुके थे? हैड दे नॉट ईटन फूड। क्या वो लोरालाई नहीं जा चुकी थी? हैड शी नॉट गॉन टू लोरालाई। क्या सलमा सो नहीं चुकी थी? हैड सलमा नॉट स्लेप्ट। इसके बाद लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पहचान क्या है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे। मसलन वो सुबह से रो रही थी, हम 2 दिन से काम कर रहे थे। बनाने का कायदा ये है, इसमें और कंटिन्यूस में फ़र्क यही है कि रहा था, रही तो आ रही है, लेकिन इसमें वक्त, दौरानिया, ड्यूरेशन, टाइम, ये चीज़ें आएंगी। जबकि रहा था जो कॉन्टीन्यूस हमने अकेला कॉन्टीन्यूस पढ़ा था, फ़ेल माजी जारी पढ़ा था, उसमें नहीं अरसे का ज़िक्र, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी में अरसे का ज़िक्र आता है। इस ज़माने में फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफ़ा, और उससे पहले हैड बिन को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और वक्त के इज़हार के लिए सेंस या फार का इस्तेमाल करते हैं। सेंस वहाँ पे आता है जहाँ पे वक्त मखसूस ना हो, और फार जो है वो तादाद के लिए आता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा। वो सुबह सो रही थी, या वो सुबह से रो रही थी। शी हैड बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस आ गया, पता नहीं सुबह को कौन सी सुबह कितने बजे थे। हम 2 दिन से काम कर रहे हैं, तो नंबर्स आ गए हैं। वी हैड बिन वर्किंग फॉर 2 डेज़। हम 1 घंटा से पढ़ रहे थे। वी हैड बिन रीडिंग फॉर एन आवर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए, वीडियो समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप कमेंट में लाजमी करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको और मुझे जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।